हम बहुत डर जाते हैं जब रोलिंग की बात आती है। टाइम, कौन बॉडी जल्दी रोल करते हुए नीचे आ जाएगी, कौन बॉडी स्लो आएगी, कौन बॉडी फास्ट आएगी, पता नहीं कैसा सा डर हमको लगता है। तो इसके लिए मैंने बहुत प्यारी ट्रिक आपको मैं बता रही हूँ, जिससे सिर्फ रोलिंग नहीं, स्लाइडिंग और फ्री फॉल भी आपको साथ के साथ याद हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन से सुनना, अच्छे से सुनना, राइट। फ्री फॉल, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन। फ्री फॉल में बॉडी नीचे गिरती है ऐसे h हाइट से, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चों, h माइनस h भी ले सकते हैं साइन कन्वेंशन के साथ लेना चाहे तो। यहाँ बॉडी L नीचे आई और यहाँ पर भी बॉडी L नीचे आई। ये फ्री फॉल की बात कर रहे हैं, ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर, और ये रोलिंग ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे कभी रोलिंग नहीं होती, बॉडी सिर्फ क्या करती है, स्लिप कर सकती है। तीनों केसेस को मैं डिस्कस करने वाली हूँ, याद रखना। यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन को लेना है माइनस जी, साइन कन्वेंशन के साथ बात करूँ तो माइनस जी, मैग्नीट्यूड वाइज जी। यहाँ पर जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, और यहाँ जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। पेशेंस से सुनिएगा, जी साइन थीटा 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, और 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर को मैंने नाम दे दिया बीटा। मेरे साथ प्लीज याद करिएगा और छुट्टियों में उसके बाद आप क्वेश्चन कर पाएंगे। हमारे पास कौन कौन सी बॉडीज हैं जो रोल कर सकती हैं? 6, रिंग, डिस्क, hollow cylinder, solid cylinder, hollow sphere, solid sphere. These are the only 6 shapes which can roll on an inclined plane. तो सबका पहले हम बीटा निकाल लेते हैं। What was the formula for beta? Beta is 1 plus I upon mr square. आपको मालूम है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए होता है दैट इज सेम एज दैट ऑफ हॉलो सिलेंडर। कितनी वैल्यू होती है I की रिंग और हॉलो सिलेंडर के लिए? इट इज mr स्क्वायर। mr स्क्वायर वैल्यू मैंने I का पुट किया, 1/1 is 2, तो आंसर विल बी 2। यही बात करें सॉलिड सिलेंडर की और डिस्क की, दोनों के लिए I की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2, दिस इज 2, तो आंसर विल बी 1 प्लस 1/2, दैट इज 3/2। और हॉलो स्फीयर के लिए क्या वैल्यू है I की हमारे पास? 2/5 mr स्क्वायर, सॉरी 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर, 1 प्लस 2/3 mr स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर। mr स्क्वायर cancels by mr स्क्वायर, आंसर विल बी 5/3। एंड सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5। Answer will be 1 plus 2/5, that is 7/5. करेक्ट? ओके, अब हम आ जाते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक्स पर। अगर फ्री फॉल है तो आपको पता है एक्सेलरेशन कितना है, a। स्मूथ इंक्लाइन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास? g साइन थीटा। फ्री फॉल में g, स्मूथ इंक्लाइन पे g साइन थीटा, और रफ इंक्लाइन पर g साइन थीटा बाय बीटा। बीटा की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट h है, यहाँ पर l है और यहाँ पर भी l है। तो फ्री फॉल की अगर हम रिजल्ट्स देखें, टाइम कितना होता था फ्री फॉल में नीचे आने का? √2h/g। यहाँ पर हम h को रिप्लेस कर सकते हैं l से और g को रिप्लेस कर सकते हैं g साइन थीटा से। क्या ये टाइम किसी शेप पर डिपेंड करेगा? नो। बॉल है, रिंग है, डिस्क है, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ना ये वाला ना ये वाला। लेकिन अगर रफ प्लेन की बात करें तो वो टाइम कितना आ जाएगा? h को मैंने रिप्लेस कर दिया l से और g को मैंने रिप्लेस कर दिया g साइन थीटा बाय बीटा से। बीटा हर बॉडी का अलग अलग है तो टाइम भी क्या होगा? अलग अलग। बात करें वेलोसिटी, फ्री फॉल में वेलोसिटी हुआ करती थी √2gh।
ओके यहाँ पर वेलोसिटी स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर g को रिप्लेस कर देंगे g साइन थीटा से और h को रिप्लेस कर देंगे l से। ओके पर बच्चों ये बात ध्यान रखना कि अगर ये h है और ये l है, ये थीटा है, तो h किसके इक्वल होता है? l साइन थीटा। h इज इक्वल टू l साइन थीटा। l साइन थीटा को आप h भी पुट कर सकते हो। अब बात आ गई किसकी? अब हमारे पास बात आ गई रफ इंक्लाइन प्लेन की। l के g की जगह हमें पुट करना है g साइन थीटा बाय बीटा और h की जगह मुझे पुट करना है l। तो जिसका बीटा ज़्यादा उसकी स्पीड कम बॉटम पर पहुंचने की, और जिसका बीटा ज़्यादा उसे टाइम भी लगेगा सबसे ज़्यादा। तो बीटा सबसे ज़्यादा किसका था? बीटा सबसे ज़्यादा हमारे पास है रिंग और सॉलिड सिलेंडर का। सेम टू सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगेगा नीचे पहुंचने में? रिंग को और हॉलो सिलेंडर को। मैंने गलती से सॉलिड सिलेंडर बोल दिया, इट इज़ हॉलो सिलेंडर। रिंग को और हॉलो सिलेंडर को। और सबसे कम बीटा किसका है? 7/5 1.4। अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये 1.6 समथिंग आने वाला है और ये 1.5 आ रहा है। तो सबसे कम बीटा किसका है बच्चा? सॉलिड स्फीयर का। तो सबसे जल्दी कौन पहुंच जाएगा? जिसका बीटा कम, मतलब सॉलिड स्फीयर। और सबसे लेट कौन पहुंचेगा? जिसका बीटा सबसे ज़्यादा, यानी कि रिंग। तो एक बार फिर से रिजल्ट्स देख लीजिए। जिसका बीटा ज़्यादा यानी रिंग, उसको टाइम लगेगा सबसे ज़्यादा, और जिसका बीटा कम उसको टाइम सबसे कम। जिसका बीटा कम उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा, यानी सॉलिड स्फीयर सबसे हाईएस्ट स्पीड से नीचे पहुंचेगा, और जिसका बीटा ज़्यादा यानी रिंग, उसको स्पीड होगी उसकी ग्राउंड पर पहुंचने पर सबसे कम। थैंक यू सो मच।